आग किसी को भी लड़ने का मौका नहीं देती, इससे बचना सीखें। कराची के सदर में वाक़या गुल प्लाजा की स्टोरी तो इस वक्त आप सब सुन रहे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप अपनी रिहाइश या कारोबार के लिए कोई जगह चुन रहे हो तो वो जगह कैसी होनी चाहिए, उस जगह पर आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, या आलमी दुनिया किस तरह के इक़दामात करती है जिनसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आग लगने के वाक़े से बचाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इब्तदाई वार्निंग सिस्टम की। ये वो सिस्टम होता है जो किसी भी इमारत में धुआं लगने की सूरत अलार्म बजाता है, जिसे स्मोक डिटेक्टर कहा जाता है। ये अलार्म सिस्टम आमतौर पर स्मोक या तेज गर्मी को महसूस करने के बाद खुद से बजना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है खुदकार फायर सिस्टम। इमारत के किसी भी कमरे में एक स्प्रिंकल सिस्टम लगा दिया जाता है जो आग लगते ही ऑटोमेटिकली चल जाता है और आग को बुझाने में अपना किरदार अदा करता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स की। ये वो आलात होते हैं जिसमें हाइड्रोजन महफूज कर दी गई होती है। ये छोटे सिलेंडर आमतौर पर किसी भी महदूद जगह पर लगी हुई आग को बुझाने के काम आते हैं। आलमी तौर पर हर बड़ी मार्केट और बिल्डिंग्स में ऐसे एग्जिट्स मौजूद होते हैं जिनमें से लोग बिला किसी रुकावट के बाहर निकल सकें। लेकिन पाकिस्तान में ये बात बहुत आम है कि यहाँ पर किसी भी बिल्डिंग्स की जो एग्जिट है उनको महफूज नहीं बनाया जाता। कभी कभार उनके रास्तों को बंद कर दिया जाता है कि लोग गैर ज़रूरी तौर पर उन बिल्डिंग से एग्जिट ना कर सकें। अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग का चुनाव करने लगे हैं जहां आपने अपना कारोबार बनाना है या घर बनाना है, तो इस बात की यकीन दहानी ज़रूर करें कि जिस बिल्डिंग में आप जा रहे हैं उसके इमरजेंसी एग्जिट 24 घंटे खुले रहते हों, ताकि किसी भी नागहानी आफत की सूरत में आप उस बिल्डिंग से बाहिफाजत एग्जिट कर सकें। इमरजेंसी एग्जिट, साइन बोर्ड और लाइट्स, इन लाइट्स और इमरजेंसी एग्जिट को ख़ास तौर पर लगाया जाता है कि वो लोगों की रहनुमाई कर सकें किसी भी इमरजेंसी एग्जिट की सूरत में। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि जब कभी आप जहाज़ का सफ़र करते हैं आपको इमरजेंसी एग्जिट्स बताए जाते हैं, ताकि अगर आपको जहाज़ से निकलना हो तो आप मामूल के मुताबिक अपने आप को बाहिफाजत तरीके से इन रास्तों के ज़रिए एग्जिट कर सकें। जिन इमारत में ये तमाम सहूलियात मौजूद हों उसके बावजूद आग लग जाए तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। आलमी बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कहती हैं कि ड्रिल्स यानी तरबियती मशकें कराई जाए। इसके अलावा इन तमाम तनसीबात का मुकम्मल तौर पर मुआयना किया जाए। इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाए कि वो तमाम इमारतों की एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट को क्लियर रखे ताकि कोई हादसा जन्म ही ना ले सके। और सबसे आखिर में वो बात जो पाकिस्तान में कभी नहीं हो पाती, कहा जाता है कि पाकिस्तान को कवानीन का कब्रिस्तान कहना चाहिए, और आग लगने के मामले में हमें बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है कि पाकिस्तान में जब कभी भी किसी बिल्डिंग, फैक्ट्री, दफ्तर में आग लगती है तो वो आग फैल कर 256 लोगों की जान ले जाती है। कभी 100 लोग मारे जाते हैं, कभी 17, 18, 20। लेकिन बात इन लोगों के मरने की नहीं, हमें उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए ऐसे कवानीन मुरतब करने की ज़रूरत है, बल्कि ऐसे लोगों को भी तैनात करने की ज़रूरत है जो ये ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर सरअंजाम दे सकें। दुनिया भर में ये ज़िम्मेदारी आम तौर पर फायर सेफ्टी एहलकार, सरकारी इदारों और दीगर लोगों के पास होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कौन कर रहा है हम नहीं जानते। आग कोई कुदरती आफत नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि अपनी ज़िंदगियों को महफूज बनाएं और वो इक़दामात करें जिससे आप अपने आसपास के माहौल और लोगों को बचा सकें।